वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गया होगा, है ना। कल मैं लाइव नहीं आ पाया, बिजी था और आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्यों बिजी था, ठीक है। सो नए लोगों का स्वागत है। जो नए लोग हैं हमारे चैनल पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, बिकॉज यहाँ पे जो बातें होती हैं लर्निंग की, है ना। यहाँ पे सिखाया जाता है, बताया जाता है, लेवल्स हम लोग शेयर करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का, एफआईडीआई का डेटा क्या कह रहा है, कल क्या मार्केट कर सकता है, मैं अपना व्यू शेयर करता हूं। बाकी आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो ऑलवेज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड यू प्लेस ऑन आवर व्यू। हमारे व्यू पे ट्रेड ना बनाए, कोशिश करें सीखने का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं कि अपना व्यू शेयर करें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग जरूर से जरूर। हेलो 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 विक्की जी, हेलो एवरीवन, हेलो गौरव जोशी, जय श्री कृष्णा। सो जरूर से हेलो पोलार्ड। सो नए लोग जो हैं चैनल को क्या करें, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आज भी जो कल लेवल्स दिया था, सुबह के लिए जो स्ट्रैटेजी बताया था, जो सेटअप बताया था, गैप अप होने के बाद ये बता दिया था कल हम लोगों ने लर्निंग चैनल पे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि सुबह में मैंने क्या बताया था, है ना। यहां पे क्या होता है ना कि सिर्फ बातें नहीं होती। थैंक यू हुसैन मलिक जी, ग्रेट एडवाइस। कल सर पुट जाएगा, वो पता नहीं जाएगा कि नहीं। हेलो रयस जी, बादशाह, हेलो, राधे राधे सर, IMS RK, राधे राधे, मुकेश बिहार, जय श्री राम, सुनील कुमार जी, हेलो, जय श्री राम, रवि खत्री जी। अरे सर जी पैसे तो दिलवा दो। अरे काहे का पैसा यार, सब पैसा गया। पैसा वैसा काम नहीं होता, यहाँ लेवल का काम होता है। देखिए आप लोगों को यदि बहुत ज्यादा क्वेरी है, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, स्टोरी में मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसका लिंक अभी भी होगा, शायद अभी 24 घंटे में स्टोरी चला जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वहां पे जाके देखिएगा, हमारे स्टोरी पे लगा हुआ होगा, है ना, कि निफ्टी मार्केट क्रैश जो है, निफ्टी क्रैश 2024 क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले टाइम के। क्या सुन के आदमी क्या होता है, पुट वुट लेके बैठ जाएगा, वैसा कुछ है नहीं भाई। आपने लर्निंग के लिए शेयर किया, जाके देख लीजिएगा। हाय भैया, आपकी एडवाइस बहुत सुपर्ब है, थैंक यू। देखो एडवाइस तो मैं देता नहीं, लेवल शेयर करता हूं। यदि वो टेक्निकल होता है, लॉजिक्स होता है, उसमें पढ़ाई की जो एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करता हूं, बाकी गलत सही मैं भी हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी गलत जाता ही हूं। सर आज के ट्रेड का क्या लॉजिक था, आज का भैया क्या लॉजिक था। हाँ देखो, यहां पे देखो क्या डाला था मैंने, FII देख लो ध्यान से, ठीक है। FII एडेड बुलिश, उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, मैं पढ़ देता हूं। FII एडेड बुलिश फॉर टुडे, डेटा इज पॉजिटिव फॉर टुडे, बट आज थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे देन विल अपडेट। तो अपडेट करके मैंने बोला FII बुलिश फॉर टुडे, निफ्टी 30 मिनट्स पॉइंट्स गैप अप कर सकता है। सो बेस्ट फॉर्मूला फॉर द टुडे इज फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल, देख लो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो दिमाग चलने लगेगा। लेवल सही होता है, हाँ होता ही है, होता होगा, अब लोग बताएंगे होता है कि नहीं। ये देख लो, फिर स्टूडेंट्स लोग भी भेजने लगे, है ना। ये उन लोगों का, स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो इंस्टा पे नहीं जुड़ पाते 390 देके, है ना। यदि आप लोग 390 देके जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई क्या है कोर्स है, क्या क्या। देखो कोई कोर्स नहीं है, कोर्स करना है दैट इज फॉर 2 मंथ्स का क्लास है, उसका फीस भी 15,000 है। प्राइवेटली पढ़ाता हूँ, 4 से 5 स्टूडेंट होते हैं, उसमें मैं 12 सेशंस करता हूँ लाइव आके, है ना। 2 मंथ्स का क्लास होता है और 2 आवर्स का सेशन होता है, ईच सेशन वीकली 2 क्लास होता है ऑन जूम मीट। दैट इज फॉर प्रोफेशनल वन, जिसको यदि करियर बनाना है इस मार्केट में, तो यदि चाहता है कि भाई मुझसे सीखे, अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा फीस रखा नहीं है, 15,000 ही रखा है, तो इतना कुछ भी नहीं, हम लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं सीखने के लिए, ऐसा नहीं। और मार्केट को भी दिया है, लॉस भी किया तो मार्केट को भी दिया, तो लाखों रुपए दिया, लाख नहीं लाखों रुपए स्पेंड किया है यहां तक पहुंचने के लिए। अभी भी कर रहा हूं, सीख रहा हूं, 13 साल से इस मार्केट में हूं। तो भैया मार्केट है कैपिटल मार्केट, यू नीड मनी, यू नीड कैपिटल, ठीक है। 2 चीज है, यदि आप पैसा पे करके यदि कोई सिखाना चाह रहा है, आज से 13 साल पहले तो कोई सिखा नहीं रहा था, नहीं तो मैं भी बहुत पहले सीख लिया होता, इतना टाइम नहीं लगता।
तो यदि वो टाइम पे यदि कोई सिखाने वाला होता तो मैंने जो लॉसेस किए, लॉसेस करने के बाद सीखा कहीं ना कहीं जाकर, और ज्यादातर मैंने मार्केट से ही सीखा, 90% मार्केट से सीखा है। कुछ गुरु को मैंने फॉलो किया है, उनका सेमिनार्स अटेंड किया है, 2-2 दिन 3-3 दिन का मैंने 30-40 हजार भी मैंने पे किया है, पीछे के सीट में बैठ के उनका सेमिनार्स भी अटेंड करता था। आज से 6-7 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो सोच के देखना, है ना, 2016-17 की, शायद 17 की बात कर रहा हूं। सो इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, लाइक 30-40,000 फॉर 2 days। सो मैं भी स्पेंड करता था, लेकिन सीखने के लिए, क्योंकि वैल्यू एड ऑन होता था। ठीक है, क्योंकि मार्केट में मैं आज से नहीं हूं, 2012-13 से हूं, जब से मैं फॉरेक्स करता था, है ना, हूं तो 2008 के टाइम से, लेकिन मैं कंसिडर करता हूं मैं 13 साल से हूं। 2011-12 के बाद से मेरा मेन पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ इन ऑल ओवर मार्केट, लाइक फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट। तो यहां पे ऐसा है कि यदि जिसको फुल क्लास करना है तो वो तो उनको तो अच्छे से सीखना होगा, बेसिक से। ठीक है, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूं, जिसको भी क्वेरी करना आप कर सकते हो। और थोड़ा यदि पेशेंस रखेंगे, लेवल में शेयर करूंगा, अपना व्यू भी शेयर करूंगा। बाकी जिसको जल्दी है तो यहां से जा सकता है। अपलोड मैं कर देता हूं यूट्यूब पे भी स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, वहां जरूर कर लेना, बिकॉज कभी यहां पे अपडेट नहीं दिया तो वहां जरूर मिलेगा। आज के डेट में टेक्निकल थिंग है मार्केट में, सॉरी इंस्टाग्राम में कभी अकाउंट हैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। भगवान की दया से मेरा चैनल में ना हो, लेकिन भगवान की कृपा भी है, और भगवान कृपा करेंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ पता नहीं आजकल टेक्निकल सर्वर इशू का क्या हो जाए। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरे चैनल को मुझे फॉलो करें या मेरे व्यू को पसंद करते हैं, तो अभी जाइए यूट्यूब पे। आफ्टर लाइव सेशन भी हो सकता है, यदि 2 फोन है तो अभी भी कर सकते हो। हमारे यूट्यूब पे जाइए, वहां स्टॉक्स एंड लेवल्स टाइप कीजिएगा, वहां पे हमारा चैनल है ना। अभी कुछ 1.25 सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वहां पे यदि आप कर लेंगे तो कभी ये चैनल इधर उधर हो गया, यदि मैं आना बंद कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, तो वहां पे फिर मुझे करना पड़ेगा। मैं ज्यादा एक्टिव इंस्टा पे हूं, संडे टू थर्सडे लाइव आता हूं 10 बजे। तो अभी तो फिलहाल फुल्ली एक्टिव यहाँ इंस्टा पे हूँ। यूट्यूब पे मैं टेक्निकल वीडियो, जैसे मैंने वहां क्रैश वाला वीडियो पूरा एनालिसिस करके बताया, क्योंकि यहाँ उतना ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकता, अपलोड होने में टाइम भी लगता है, तो वहां यूट्यूब पे पूरा फुल एनालिसिस वीडियो डालता हूं, तो उसका भी लुत्फ आप उठा सकते हैं। क्योंकि मैं रोज रोज टेक्निकल वीडियोस नहीं बनाता, जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में वैल्यू एड ऑन करने के लिए बनाता हूं। लेकिन आपको बहुत सारा वीडियो ऐसा मिल जाएगा नॉर्मल वाला, रोज टेक्निकल का। ये जैसे मैं लेवल बता रहा हूं, वो लोग टेक्निकल चीज करते हैं, लेकिन मैं बहुत लॉजिक के साथ, डेटा के साथ बताता हूं, सिर्फ टेक्निकल नहीं बताता। ठीक है, तो जिसे भी 390 जो लोग बोलते हैं ना, 390 कोर्स, वो 390 कोर्स नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है ना लाइव अपडेट विद चार्ट्स एंड वीडियोस, जो लाइव मार्केट में मैं अपडेट करता हूँ, व्यू शेयर करता हूँ, है ना। तो यदि उसमें आपको जुड़ना है तो आप हमारे इंस्टा पे जो मेरा प्रोफाइल पेज है, वहां पे जाइए। प्रोफाइल पेज पे वहां सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक करके जुड़ जाइए। यदि आप नहीं जुड़ सक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, आप टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं 500 मंथली देके। इंस्टा पे ऑफर है 100 रुपीज ऑफ का, तो इसलिए 399 है, और यहाँ पे टेलीग्राम 500 मंथली है। दोनों जगह कमी है। यदि आपको इंस्टा पे प्रॉब्लम आता है 399 में, तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लेकिन मुझे आपको व्हाट्सएप करना पड़े। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा यदि आप नहीं जुड़ पाएंगे, 7304765166 पे, यदि आपको जुड़ना है लाइव मोड। दैट इज नॉट कोर्स, यस, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे। लाइव मार्केट में भी आपको अपडेट्स मिलेंगे चार्ट्स के थ्रू से, चार्ट को आप अच्छे से समझेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे, व्यू शेयर करूंगा, डेटा एनालिसिस करके कि एफआईडीआई का डेटा, एफआई का और क्लाइंट का डेटा क्या है और उसका सार क्या है। तो वो 70-80% वर्क करता है। लोग समझ रहे हैं कि अभी 95% काम कर रहा है, और यस 95% अभी तक काम कर रहा है, आज भी काम किया। पहले ही बोल दिया था एफआई डेटा बुलिश है मार्केट, जबकि डाउ गिरा था, लेकिन आज हमारा मार्केट गिर के भी ऊपर चला गया। और मैंने बैंक निफ्टी का भी लेवल दे दिया था, ऑलमोस्ट 270 के नीचे, 46,270 के नीचे जाएगा तो वो वीक होगा, नहीं तो इस यहां से सपोर्ट लेके 46,400, 500, 600 तक जा सकता है। ये मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में बोल दिया था, जा सकता है। अब वो गया आज। ठीक है, दिस इज अ पावर ऑफ लाइव मार्केट लर्निंग। उसके अलावा फ्राइडे को भी क्लास होता है ये निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का, और 8:30 बजे, और आप वहां पे आके मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। और जिसे इक्विटी मार्केट कैश लर्निंग वगैरह सीखना है, तो कैश लर्निंग में भी आप जुड़ सकते हैं, जिसको इक्विटी में इंटरेस्ट है।
तो जिसे है, क्योंकि देखो इक्विटी तो करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर, इतना याद रख लेना कि इक्विटी को सीखना बहुत जरूरी है, कैश ट्रेडिंग को सीखना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि अभी मार्केट डिप देगा, करेक्शन देगा, आपको अच्छे अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग भी किया जाता है, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी ट्रेडिंग का वेटेज ज्यादा होना चाहिए कैपिटल में। मान के चलिए आप 5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार का जो इन्वॉल्वमेंट है, या मैक्सिमम 20% पकड़ लो, 1 लाख रुपया ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन 4 लाख आपको ऑलवेज यू शुड इन्वॉल्व विथ इक्विटी। इक्विटी ट्रेडिंग में ज्यादा आपको 80% के वेटेज के साथ इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो इसलिए इक्विटी ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग में जिसको बोलता हूं, सीखना बहुत जरूरी है, सीखिएगा जरूर। इक्विटी ट्रेडिंग इज बेस्ट, ये इक्विटी ट्रेडिंग इज बेस्ट। इक्विटी ट्रेडिंग करना पड़ेगा, आज नहीं करेंगे ना तो कैश लर्निंग आपको सीखना पड़ेगा। और मैंने 1 साल का प्रोग्राम रखा है भैया, कोई 1-2 दिन में सीख के प्रो नहीं होता, इसलिए मार्केट का हर मौसम आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 1 साल का क्लास रखा। फीस सिर्फ मैंने 15K रखा है। हर वीक क्लास होता है, संडे को 8:30 बजे से 10 बजे, 9:30-10 बजे तक हर वीक आता है। वहां पे मैं स्टॉक्स डिस्कस करता हूं विद फंडामेंटल चार्ट्स, एवरीथिंग, कहां पे क्या जा सकता है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, पीछे क्या लॉजिक है। तो वहां पे आप बहुत इन डेप्थ में जाते हैं, सीखते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव साल भर में सब देखेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को, हर एक चीज, हेजिंग में सिखाऊंगा वहां पे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को कैसे किया जाता है। मतलब कैश के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 1 साल में। वो एक जर्नी है। कोई सोचता है कि यहाँ पे सर 2 महीने में सीख जाएंगे, 3 महीने में सीख जाएंगे। अरे इतना आसान नहीं है कोई भी चीज में। जिसमें पैसा आप कमाना चाहते हो लाखों करोड़ों, उसको आप यदि 2 महीने में सीख के एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो वही धंधा सब। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे 73-75 लोग अभी जुड़े हुए हैं, कितने लोग यहाँ पे अग्री करते हैं? राइट से देव पाठक जी लिख रहे हैं, राइट सर इक्विटी स्टॉक्स इज बेस्ट है। कितने लोग अग्री करते हैं कि भैया मार्केट में ना सस्टेन करने के लिए इक्विटी ट्रेडिंग को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो आपको बैलेंस करके रखेगा, है ना, बैलेंस करके रखेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग यदि आप सिर्फ कर रहे हो, नमस्ते मेहता जी, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो बहुत लोगों ने ऐसा देखा होगा, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी 3 महीना प्रॉफिट हो गया तो कभी 1 महीने में पूरा लॉस हो गया। तो वैसे आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप देखोगे 3 महीना मैंने काम किया, फिर उसके बाद 1 महीने में पूरा लॉस दे दिया, तो आपने 4 महीना तो पूरा वेस्ट कर दिया ना। लेकिन वही 3 महीना यदि आपने ऑप्शन भी काम किया होता और 3 महीना आप इक्विटी ट्रेडिंग भी कर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, क्लास में सिखाता हूं ये सारी चीज, लेकिन यहां भी एक क्लास ही लगाने आता हूं मैं। तो यदि आपने 3 महीना ऑप्शन ट्रेडिंग किया 1 लाख रुपए से, यदि अभी 5 लाख रुपए कैपिटल है और 1 लाख रुपए के कैपिटल से ऑप्शन किया, 3 महीने में प्रॉफिट किया, समझिएगा ध्यान से, और 3 महीने आपने इक्विटी ट्रेडिंग 4 लाख से किया, अब 1 लाख से आपने 3 महीने में मान लीजिए 1 लाख कमाया ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपने 3 महीने में डबल कर लिया। 4 लाख से आपने सिर्फ मान लीजिए 1.5 लाख ही कमाया या 1 लाख ही कमाया, मान के चलिए 3 महीने में इक्विटी से, टोटल प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया कितना, 2 लाख रुपीज विद इन 3 मंथ्स। एवरेज कितना हो गया, मतलब 70,000 रुपए महीना आपने 5 लाख से ऑलमोस्ट कमा लिया। अब मान के चलिए फोर्थ मंथ ये हुआ, ये चलो नेक्स्ट क्वार्टर में, मैंने क्वार्टरली समझता हूं बिजनेस वाइज, ये भी क्लास चल रहा है बॉस, है ना, समझो इस बात को। तो यहां पे साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है, मैथमेटिकल पॉइंट्स होता है जो आपको आंकने की बहुत जरूरत है। मान के चलिए अगला क्वार्टर में, एक क्वार्टर में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, ऑप्शंस में भी डबल कर लिया, लेकिन आपको लगेगा कि इक्विटी में मैंने डबल नहीं किया, लेकिन आपने 1.5 लाख कमाए, 1.5 लाख कमाए, है ना। तो मतलब आप 2.5 लाख के प्रॉफिट पे बैठे हुए हो अभी 5 लाख से, ऑलमोस्ट 50% जनरेट आपने कर लिया। एवरेज आपने बहुत अच्छा जनरेट किया, 70-80 हजार रुपया महीने का एवरेज जनरेट किया। आप नेक्स्ट क्वार्टर में जाते हो, वो 1 लाख जो आपने ऑप्शन में कमाया था वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप लॉस कर देते हो, 1 लाख रुपए लॉस हो गया 3 मंथ्स में, नेक्स्ट क्वार्टर में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट 3 मंथ्स में इक्विटी से भी आपने फिर से 1.5 लाख रुपए कमाया, लेकिन ऑप्शन में आपका लॉस हो गया। आपका नेट पीएनएल क्या रहा 6 महीने में, नेट पीएनएल आपका रहा ऑप्शन से 0, नेट प्रॉफिट आपका मतलब ब्रेक इवन पे आ गया। आप ऑप्शन में 1 लाख प्रॉफिट किया था लास्ट क्वार्टर में, और नेक्स्ट क्वार्टर में आपने 1 लाख रुपया गंवा दिया, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नील हो गया। लेकिन इक्विटी में आपने 1.5 लाख कमाया था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी 1.5 लाख कमाया, तो टोटल आपने 3 लाख इक्विटी से कमाए। मतलब 6 महीने में आपने एटलीस्ट 3 लाख रुपीज इक्विटी से कमाया, और 1 लाख आपने ऑप्शन से कमाए थे, फिर गंवा दिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एटलीस्ट 5 लाख से आपने 3 लाख रुपए 6 महीने में कमाया, मतलब 50,000 रुपया एवरेज मंथली आपने कमाया। कितने को समझ में आया ये बात? लोगों को समझ में नहीं आता और कोई समझाने वाला भी नहीं है, है ना। ऐसे मैथमेटिकली कोई नहीं समझा पाएगा।
आपको मैंने बता दिया मैथमेटिकली क्यों मैं बोलता हूं कि 80% का वेटेज इक्विटी ट्रेडिंग से रखो। भले ही 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो 20,000 से ऑप्शन करो, 80,000 से आप इक्विटी ट्रेडिंग करना सीखो। इक्विटी को ट्रेड करो, कैश में रखो या इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको मैं बोलता हूं, पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग जिसको करना आता है करो। देखो कि पीएनएल ग्रीन में रहेगा, भले ही थोड़ा होगा। पहले आपका 80,000 रुपया था, पहला 3 महीना का एवरेज 80,000 था, वो कम हो गया। लेकिन किसको पड़वा है भाई, काहे के लिए 1 करोड़ रुपया कमाना चाह रहे हो एक साल में? कि हम 1 लाख 5 लाख से 10 लाख कर लेंगे, 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से नहीं होता ऐसा। आप 20 लाख, आप 5 लाख से 10 लाख कमा लोगे ऑप्शन से, यदि सिर्फ ऑप्शन कर रहे हो। लेकिन यदि सिर्फ ऑप्शन कर रहे हो, सो देयर इज ओनली ऑप्शन, ओनली ऑप्शन इज द ऑप्शन। If you lose whole money in the next quarter, you lose everything. You lose whole 6 months. Try to understand. Right? Am I right or wrong? Am I right or wrong? लिख के बताओ, जितने लोग भी सुन रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, समझ में आया, इसलिए ही ज्वाइन किया सर। यस, थैंक यू। ये ऐसे जाना पड़ेगा आपको मार्केट में, ऐसे अंधाधुन नहीं कि नहीं ऑप्शन से कर लेंगे सर 1 लाख से, मेरा तो बहुत अच्छा नॉलेज। अरे कितना भी नॉलेज हो, कितना भी पंडित हो, मैं तो सिखा रहा हूं। मैं अपना 5 से 10% यूज करता हूं मैक्सिमम। जब मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता है 10-15% अपना कैपिटल का यूज करता हूं। भले ही 5 लाख से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मान के चलो। गरीब आदमी, नॉर्मल आदमी हूं, ज्यादा कैपिटल तो है नहीं, है ना। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जो 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ गंवा रहा है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो भी है जो 1 लाख से 10,000 कमा रहा है। भले ही वो कंसिस्टेंटली कमा रहा है, स्लो कमा रहा है, लेकिन कमा रहा है। तो मैं बोलता हूं सीखो। यदि नहीं आता है तो जुड़ सकते आप हमारे साथ। यदि आप जानते हो तो ये पाथ को फॉलो कर सकते हो, बट जहां से भी सीखो, बट सीख के करना। कैश इज बेस्ट। यस, कैश में काम करना पड़ेगा। चलो, और स्टूडेंट्स कमा रहे हैं भाई, स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। लोग भेजते हैं, अभी क्लास भी कर रहे हैं, लाइव अपडेट्स भी दे रहा हूं वहां पे। देखो ना, मैं दिखाता हूं। छोड़ो अभी क्या नाम वाम दिखाऊं फालतू का। लोग बोले ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ करना ही नहीं, मेरे को शो ऑफ करना रहा तो कितना कुछ कर चुका होता। चलो, मार्केट में देखो 99% शो ऑफ करने वाले ही हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को भी सीखना जरूरी है, हेजिंग में काम आता है। आप डिलीवरी को हेज कर सकते हो, फ्यूचर को हेज कर सकते हो, इसलिए जरूरी है। ठीक है, चलो डेटा को देख लेते हैं पहले। डेटा, कैश डेटा क्या है भाई? कैश डेटा तो अभी देखा नहीं, 1 सेकंड रुको, देख लेते हैं। FIDI डेटा, कैश डेटा देखो। FI तो 750 करोड़ सेल करके गई है, DI 452 करोड़ बाई करके गई है। नेट तो 350 करोड़ का सेलिंग है कैश डेटा में। ठीक है, मेन डेटा की बात कर रहा हूं। यही सब होता है ना, ये सब डेटा मैं ऑनलाइन क्लास में देखना सिखाता हूं। जिसको इंटरेस्ट हो वही सीखेगा ना। अब जिसको नहीं है तो 390 500 देके उसको तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन आपको यदि है कि नहीं मुझे सीखना है, तो भाई सीखने के लिए तो फिर अलग से आपको आना ही पड़ेगा, बेसिक से क्लास स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इतना दावे के साथ बोल सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं पूरे इंडिया में, जो मैं 390 और 500 लेके जो कर रहा हूं, जो क्लास भी देने का मैं एफर्ट दे रहा हूं। भले ही उसमें 30% स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, है ना, लेकिन आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जितने भी जुड़ रहे हैं वही लंबा जाएंगे। जो फ्राइडे क्लास भी कर रहे हैं, जो 390 दे के लाइव अपडेट्स भी उनका लुफ्त मिल रहा है, प्रॉफिट भी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने आज ऑलमोस्ट 38-39,000 प्रॉफिट किया एक दिन में। 390 दे के जुड़ा हुआ बंदा 1 महीने 1.5 महीने से जुड़ा हुआ होगा, आज एक दिन में उसने उठा लिया। मतलब कितने साल का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने साल का फीस उसको आ गया होगा, ये सोच के देखिए ना। और पहले भी प्रॉफिट से कर रहा है। आज का उसका हाईएस्ट प्रॉफिट था मेरे से जुड़ने के बाद। अब लाइफ में उसका ज्यादा हो सकता है। तो मैं 1000 वाले का भी डालता हूं, 2000 वाले का भी डालता हूं, जो ज्यादा डाला वो भी उसका भी डालता हूं। सबका सराहना करता हूं, यहाँ पे मोटिवेट करता हूं कि भाई सर, कोई सोचेगा सर मैंने 2000 का भेजा, आपने अपलोड नहीं किया क्योंकि सर को बड़ा बड़ा दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं। मैं तो 500 वाले का भी डालता हूं ताकि उसको लगे अरे सर मेरा भी डाला है, 500 डाला है। मेरे लिए हर इंसान का वैल्यू है जो प्रॉफिट कर रहा है सीख के।
सीखेंगे तभी टिकेंगे, है ना। किसी को क्या पड़ा हुआ, लाइव अपडेट देगा 10,000 20,000। यहाँ तो लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, उसमें ही खुश है, ठुकने के लिए ठुकाने के लिए भी खुश है। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ भाई 390 में सिखा भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, गाइड भी तो कर ही रहा हूँ लाइव मार्केट में, और क्या ही चाहिए, है ना। यहाँ तो प्रीमियम के नाम से लोग 20-20 हजार लेते हैं, 50-50 हजार लेते हैं, प्लस आपका ट्रेड होगा तो उसका प्रॉफिट भी लेंगे। कितने लोग अग्री करते हैं? ऐसे लोग नहीं यहाँ मार्केट में भड़े पड़े हैं झूठ बोलने वाले, बोलते हैं सेबी रजिस्टर्ड। मैं तो बोल रहा हूं मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, हम एडवाइस वाइज नहीं देते भाई, हम सिर्फ चार्ट्स वगैरह अपडेट करते हैं। वहां पे मैं लेवल्स अपडेट करता हूं, कौन सा डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, एफआई को कैसे एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल्स वीडियो भी डालता हूं ताकि आप वो सीखें और खुद के ऊपर खुद से डिसीजन लेना सीख जाए। 1-2 साल आपको जब तक लग रहा है नहीं मैं सर से सीख पा रहा हूं, आप सीखिए। आपको जैसे लगेगा नहीं आई एम रेडी टू गो अलोन, आई एम रेडी टू फाइट, नॉट फाइट लाइक दैट, आई एम रेडी टू survive alone, go ahead, leave the group, simple as that। कौन बोला जुड़ा रहने के लिए? वो लोग बोलेंगे। I agreed very humble, थैंक यू सर। मुझे तो बहुत कॉल आ रहे हैं, थोड़े दिन से बेजार हो गए इन फेक कॉल से, ऐसे बहुत कॉल आता है यार। लव यू सर, दिल जीत लिया आपने, थैंक यू। क्या है ना कि लोगों को, आप लोग भी इस बात से अग्री करेंगे, यहाँ पे लोग भी लालची है। ये मार्केट में जो लोग हैं ना, दूसरा काम भी करते हैं, मार्केट में भी आना है, दूसरों को देख रहे हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनके पास कैपिटल है, मान लीजिए 1 करोड़ का कैपिटल। मेरे को कितने लोगों ने मैसेज किया, सर डू यू ये मैनेज पोर्टफोलियो, डू यू मैनेज पोर्ट। हम बोला नहीं भाई, हम गरीब आदमी, जितना दाना पानी निकल जाता है ना, दाना पानी निकल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहाँ हो ही जाता है। लोग जुड़ते हैं 400 200 300 दे के जुड़ रहे हैं, 200-250 आ जाता है। गुरु दक्षिणा जितना सिखा रहा हूँ हक का ले रहा हूँ, बात खत्म है। ज्यादा मेहनत करता हूँ प्राइवेट क्लास में, वहां पे 15,000 ले रहा हूँ, वो भी बहुत कम ले रहा हूँ क्योंकि प्राइवेटली पढ़ा रहा हूँ। प्राइवेट पढ़ाने वाले लोग यहाँ पे तो 2-2 3-3 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख चार्ज करते हैं। अब उनसे अच्छा ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिस वे में मैं गाइड करने की कोशिश करता हूं शायद नहीं कोई कर पाएगा। मुझे पता है, बिकॉज वहां एफर्ट में ज्यादा दे रहा हूं, मुझे वो पता है, क्योंकि मैं आज से नहीं हूं, मैं 13 साल से मार्केट में, मुझे पता है, घाट घाट का पानी पी चुका हूं इस मार्केट में। स्वेट एंड ब्लड आई हैव गिवन टू द मार्केट, आई नो दैट। ऑप्शन के नशे से कैसे बचे? छोड़ दो ऑप्शन, नशा छोड़ना पड़ेगा ना बचने के लिए। अब दारू का नशा कैसे छोड़े? दारू छोड़ना पड़ेगा, अब दारू पी के थोड़ी ना नशा छोड़ पाओगे। कुबेर दुबे जी बोल रहे सर मैं खुद इंदौर से हूं, मुझे खुद कितने फर्जी कॉल आते हैं। ये अवॉइड दे, इतने बोल जो मैं बोल रहा था, 1-1 करोड़ रुपया लोग जिसके पास, आप सोचेगा बहुत जन तो कमा रहा मार्केट से, अग्री करते जरूर लिखिएगा। इसके बाद में जरूर लेवल बताऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कितने लोग हैं यहाँ पे, एक जिसके पास बहुत पैसा है वो दूसरे को बोलेंगे सर आप मैनेज करते हैं? वो बोलेंगे हाँ मैं मैनेज करता हूं, लेकिन प्रॉफिट का 50% लेता हूं और महीने का इतना लगेगा। हम लोग आपका कैपिटल डबल ट्रिपल कर देंगे साल में। अब कोई बंदा सोचेगा 1 करोड़ का कैपिटल है, 2 करोड़ भी कर दे, अब 50 लाख उसका कमीशन बनता भी है, 50 लाख रुपया मेरा बन गया। अरे कैसे, कितना ऐसा फ्रॉड लोग भरा पड़ा है और दूसरों का पैसा खराब करते हैं। लेकिन गलती उनका भी है और गलती उनका भी है जो लालची होके उसको देते हैं, क्योंकि जो सही आदमी होगा कभी ये क्लेम नहीं करेगा कि आपका पैसा इतना होगा उतना होगा, स्टॉक मार्केट में खास करके, और जो कि सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। सेबी रजिस्टर्ड वाले तो यहाँ पे तो फ्रॉड कर ही गए। अभी 5 जन देख ही लिया आप लोगों ने जी बिजनेस में, अभी क्या ही बोले, है कि नहीं? तो यहां पे अपने को समझना है, अपने को अपना देखना है। देखो कौन क्या कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, बात खत्म। देख लो भैया कि क्या वर्थ इट है। अब यहाँ पे बहुत जन मुझसे पूछे सर 390 में क्या क्या मिलेगा? हम बोले भाई तू छोड़ दे, मत जुड़, कुछ उनको जुड़ के होगा नहीं तेरा कुछ, ठीक है। कितने लोग पूछते हैं सर कैश लर्निंग क्लास है, कितने से स्टार्ट करना है? मैं बोला कितने से स्टार्ट, तुम्हारा 1 लाख से स्टार्ट करो, 2 लाख से स्टार्ट करो, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? कैश में काम कर रहे तो 10-20 में काम करके क्या ही मजा आएगा, क्या ही कर लोगे, कुछ तो होगा नहीं। लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 1 लाख रुपीज का कैपिटल आप कैश मार्केट में भी नहीं इन्वॉल्व करोगे, दिस इज अ कैपिटल मार्केट, वो आपका एरोड कर देगा, चला जाएगा जो भी छोटा कैपिटल है। तो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कितने लोग इससे एग्री करते तो लाइक का बटन या फिर थम्स अप जरूर देना, या एग्री लिख सकते हो।
कि यदि कैश मार्केट में हो तो आपको देना पड़ेगा। अब 1 साल का मेरा क्लास है, अब 1 साल का क्लास का मैंने फीस रखा 15,000। अब 1 साल पढ़ाओ, तुमको बताओ, तुमको गाइडेंस पूरा चाहिए, फ्री में तो नहीं कर सकता ना। यदि फ्री में है तो आप जाके फ्री में सीख लीजिए। मैं फ्री में तो कैसे कर रहा हूं भाई, दुनिया तो चल रहा है पैसे से ना। एटलीस्ट एक मिनिमल चार्ज तो रखूंगा। 15,000 रुपया साल का है, मतलब 1,000-1,200 रुपया महीना हो गया ना। बट यू हैव टू पे द फीस एट वंस, बिकॉज बहुत लोग स्मार्ट है, शाना भी है, हाफ पैसा देते हैं, यूएसपी सीख जाते हैं, प्राइस एक्शन कैंडल मेरा टेक्निकल यूएसपी, वो सीख जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, अब लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो इतना है नहीं, अब 25,000 मेरा है, 30,000 मेरा है, जो भी मेरे को स्टार्ट करना, 15,000 आपका। तो भाई मैं बोल रहा हूं कि मत दो ना, फ्री में सीख लो जहां से सीखना है। लेकिन एक चीज को आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि भैया मैं सीख भी लूं, फ्री में सीख भी लूं, पैसा भी ज्यादा लगा लूं, तो मार्केट आपको क्या करेगा, उठा उठा के पटकेगा। तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि 12-13 साल पहले कोई सिखाने वाला नहीं था। मुझे पता है कि 100 लोग में 2 जन जेन्युइन होता है, 2%, आई नो दैट। 1% भी होगा शायद, 1% जेन्युइन होगा, अब बाकी लोग ज्यादा होगा होशियार आदमी लोग। तो आदमी होशियार लोग का, अब यदि वही बंदा मैं बोल देता ना, एक काम करो 40,000 दो, तुम सीख लो, उसके बाद तुम 20,000 डालो, है ना, तुम अगला दिन से तुम 5,000 दिन का कमाने लगोगे, तो जुड़ जाएगा वो 50,000 दे के भी जुड़ेगा। उसको खाली सपना बेच दो। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? आप लोग बताइए लिख के यहां पे जितने लोग जुड़े हो, उसको यदि सपना बेच दो 50,000 लेके भी, कि भैया 50,000 आप दो, अब उसके बाद आप देख लेना, 3 महीना सीखो, साल भर सीखो, उसके बाद 25,000 लगाओ, रोज 5,000 कमाओगे। क्या बात कर रहे हो सर? हम लोग का नॉलेज हाई फाई है, मैं नहीं बोलता भाई। सब फ्रॉड लोग बड़े पड़े, 90% ऐसे बोलने वाले लोग, उसी के चक्कर में फंसते, फिर जाके सेबी में कंप्लेन करेंगे मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। भाई लालची तो आप भी हो, आप जैसे लोग ही हो ना, तभी तो वैसे लोग सस्टेन कर रहे हैं ना, लूट रहे हैं ना। क्यों लुटवा रहे हो? लुटवा भी रहे हो, फिर जाके कंप्लेन भी कर रहे हो, नौबत क्यों आने दे रहे हो? मतलब तुम लालची हो तो तुम्हारा गया ना, कटा ना तुम्हारा, अब बैठे रहो। खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अरे यहाँ पे मैं 15,000 पूरे साल का ले रहा हूँ, लोग जो जुड़ रहे हैं ना, वो महीने में यदि कैपिटल उनका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का है ना, वो महीने में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा ले रहे हैं। तो फीस तो मेरा कब का उठ चुका है। लॉजिक है ना उसके पीछे, फिर भी तो सीख रहे हो, फिर भी सीख रहे हो। यदि आपके पास अच्छा कैपिटल है तो, लेकिन आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो या तो 2 तरीके के लिए सीखो कि भाई लाइफ में कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आगे के लिए इन्वेस्ट करें, कैसे लाइफ में वेल्दी बने आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, नॉट इन अ शॉर्ट टर्म बट फॉर अ लॉन्ग टर्म। कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे स्टॉक को खोजना है, पहले उस पर फोकस करो। लोग पहले ही फोकस करने लगते हैं, सर एमबीए भी करना है, लेकिन कितना कैपिटल चाहिए, कितना बिजनेस। अरे भाई एमबीए करने से पहले क्या पहले दुकान डाल लेते हो, जॉब में लग जाते हो, डॉक्टरी करने से पहले पेशेंट का इलाज करने लगते हो। कॉल समझो, पढ़ाई से पहले तुम बोल रहे हो कि कितना कमाएंगे, पहले पढ़ लो ना भाई। तुम पढ़ लोगे, पढ़ पाओगे, कर पाओगे तो बात का बात है। पहले पढ़ो ना, देखो कि कर पाओगे कि नहीं। यदि तुम कर नहीं सकते तो फिर तुम कैपिटल लगा के 10 लाख भी क्या होगा। पहले तुम पढ़ लो, देखो कि तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं, तुम किस चीज में अच्छा कर पा रहे हो, ऑप्शन में कर पा रहे हो, फ्यूचर को समझ पा रहे हो, तुम कैश को समझ पा रहे हो, तुम इक्विटी ट्रेडिंग को समझ पा रहे हो, या इन्वेस्टमेंट को समझ में आ रहा है, तुमको क्या मजा आ रहा है, तुमको फंडामेंटल देखना मजा आ रहा है, टेक्निकल में मजा आ रहा है, कौन सा है तुम्हारा मेन यूएसपी। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड दैट, आफ्टर दैट थिंक फॉर कितना प्रॉफिट होगा। पहले लोग कितना प्रॉफिट होगा, तो जो ऐसे लोग हैं वो कभी बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाते, ट्रस्ट मी। जो पहले ही दिन से सोचेगा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, वो कभी सीख नहीं पाएगा। जो सीखने के पीछे है ना, उसका प्रॉफिट, जो सीखेगा वो प्रॉफिट बार अपने आप बढ़ जाएगा, सीखेगा प्रॉफिट, क्योंकि आप खुद इंडिविजुअली डिसीजन ले रहे हो। सो दैट इज द मेन यूएसपी। पहले आपको सीखने पे ध्यान देना, सीखिए, आगे बढ़िए। जो डॉक्टर पढ़ने जाता है वो सोचता है कि हम इलाज करेंगे इतना पैसा बनेगा, वो तो पहले सीखने में उसको पैशन है। पहले सीए करने जाता है, वो पहले सोचता है पैसा कितना बने, उसको विजन है कि मुझे करना है, नौकरी करना है, यहाँ फर्म में करूंगा, उसके बाद अपना खोलूंगा। बात की बात है, पहले वो सोचेगा मैं पहले सीए चार्टर अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर करूं, तब पहले ही सोच लेगा वो। क्या स्टॉक मार्केट में ना एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा है ना लोगों का, इसलिए 99% लोग पैसा लूज करते हैं। दिस इज द मेन फैक्ट। आप लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो जरूर से जरूर नीचे लिखिएगा अग्री सर,
यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन इतना हाई है कि 25,000 10,000 लगा के दिन का 2,000 कमाएंगे, 3,000 कमाएंगे, एक साल में लखपति करोड़पति बन जाएंगे। मतलब दूसरे काम से लुट लुटा के यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन यहाँ सोच रहे हैं आके कि मैं दिनों दिन रातों रात में करोड़पति बन जाऊं। और मार्केट से इतना हाई एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट उसको फुलफिल नहीं कर पाता। फिर वो ये सोचते हैं कि मार्केट जुआ है, सट्टा है, और यही आगे भी होता रहेगा। बिकॉज लोगों का जब तक ये एक्सपेक्टेशन नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा, एडुकेशन नहीं आएगा, तब तक ये सिस्टम चेंज होने वाला नहीं है भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एफआई का जो चलिए क्लाइंट का, पहले क्लाइंट का मतलब होता है रिटेलर। ठीक है, रिटेलर लोग का जो है 3,700 कॉन्ट्रैक्ट नेट, जो उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट है ना लॉन्ग का, इंडेक्स लॉन्ग का बात करता हूं यहां पे आके एफआई का, इंडेक्स लॉन्ग फ्यूचर में, इंडेक्स शॉर्ट फ्यूचर में। ठीक है, कोई ऑप्शन की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, डेटा जो हो रहा है इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो क्लाइंट जो लॉन्ग है नेट, अभी 60,000 प्लस भी है नेट में, नेट में वो लोग लॉन्ग पे ही खड़े हैं। लेकिन जो कल के लिए जो डेटा है वो मैं बता रहा हूं आज क्या हुआ। तो 3,700 कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने लॉन्ग से हटा लिया है, 650 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है क्लाइंट लोग लिए। मतलब कल के लिए वो लोग नेगेटिव है, कल के लिए क्लाइंट नेगेटिव, क्लाइंट मतलब रिटेल, छोटे मझोले लोग। ठीक है, और डीआई का कोई वैल्यू नहीं है उसका, वो नेट इंट्राडे वगैरह नहीं करता है, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं है। बट एफआई का जो है यहाँ पे, एफआई वो लोग नेट 63,000 शॉर्ट में ही है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ही उन लोग का बिल्टअप किया हुआ है। लेकिन कल के लिए जो डेटा आया है वो पॉजिटिव निकल के आया है 4,981 कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि 4,647 कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों ने लॉन्ग करके गए हैं और 334 कॉन्ट्रैक्ट जो है उन लोगों ने शॉर्ट से काट लिया, स्क्वायर ऑफ कर लिया। मतलब क्लाइंट कल के लिए बेरिश है और एफआई जो है कल के लिए बुलिश है, तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। चूंकि मैंने अपडेट आज किया था इंस्टाग्राम पे जाके देखे, यूट्यूब पे भी डाला था लाइव मार्केट में, इसलिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब यहाँ डाल के रखो। हो सकता है यदि इंस्टाग्राम पे आपको नोटिफिकेशन नहीं आए तो आप यूट्यूब पे मिस ना करें, तो सब्सक्राइब वहां भी जाके कर लेना, लाइक शेयर जरूर करना, थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो यार, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है। बिकॉज आप लोगों का लाइक आता है तो ही बहुत ज्यादा जोश और बढ़ जाता है, डबल ट्रिपल नहीं 10 गुना हो जाता है। तो लाइक तो कम से कम किया करो यार, और कमेंट भी किया करो कि सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, लर्निंग अच्छा लग रहा है ना, कुछ सीखने को मिला, जो अपना आपका खुशी से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो करेगा यार, लाखों करोड़ों रुपए चैनल से तो आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हम लोग और दूर दूर तक जा पाएंगे। अच्छे लाइक यदि अच्छे मिशन से, अच्छे इंटेंशन से आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे जो एक्चुअली में जो सीखना चाहते हैं उनसे हम लोग जुड़ पाएंगे। ठीक है, आई डोंट सी दिस नंबर 7304765166 से अपने व्हाट्सएप को काइंडली ये करें, मतलब फिर से बंद करके खोलें, हो जाएगा, दिख जाएगा। कभी कभी वो रिस्टार्ट करना पड़ता है। हाउ टू कॉन्टैक्ट, नीचे नंबर दिया हुआ है ना 7304765166 पे, या तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं यदि आप व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन व्हाट्सएप एक बार ये कर लेना, रिटर्न कर लेना। ठीक है, एफआई कल के लिए बुलिश है और रिटेलर्स जो है वो कल के लिए बेरिश है। लेकिन यहां पे करना क्या चाहिए, देखिए लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, 21,127 या 130 पकड़ के चलो। इसके ऊपर यदि मार्केट क्लोजिंग करने लगा, ध्यान से समझना, प्रीवियस दो हाई क्या है, 22,124 का था, एक 24 समथिंग, और एक है 22,126.80, मतलब 22,127 के ऊपर आज गया था। लेकिन लाइव मार्केट में फिर से मैंने क्या बोल दिया था, यहां से शार्प फॉल आ सकता है, वहां से ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का फॉल देन एंड देयर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आ गया। तो इंट्राडे में भी किसी ने शॉर्ट किया होगा वहां पे मेरा व्यू सुन के लाइव मार्केट में, तो उसको तो तुरंत ही पैसा बना होगा, वो लोग सीखे भी होंगे। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला भी था कि एफआईआई शॉर्ट भी करके गए हैं, लेकिन आज कोई शॉर्ट करके नहीं गए हैं। तो इसका सार जो निकल रहा है, यदि कल कोई बड़ा गैप अप हुआ लाइक 50-100 पॉइंट का, तो वहां पे मैं एक बार के लिए एग्जिट कर जाऊंगा। यदि लॉन्ग पे कोई बैठा हो तो कर जाना चाहिए। मैं तो आज पूरा काट चुका हूं, लॉन्ग से निकल गया हूं, शॉर्ट में बैठ चुका हूं। कल ऊपर और मिलता है 100-150 पॉइंट ऊपर तो फिर शॉर्ट ही करूंगा, है ना, 22,600 का स्टॉप लॉस से, क्योंकि यहाँ पे वीकली डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। 28 मार्च का मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन किया है। देखिए मेरा सुन के कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज आप नहीं जानते हैं वो चीज हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने बेयर स्प्रेड, जो लोग समझते हैं, तो मैंने बेयर स्प्रेड 28 मार्च का बना रखा है, क्योंकि वीकली चार्ट पे मैंने वो दिखाया भी है। कल जाके मेरा यूट्यूब पे जाके देखिए जरूर कल का वीडियो,
शॉर्ट में हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां से 200-300 पॉइंट बढ़ नहीं सकता, 22,500 जा सकता, 22,600 जा सकता है, इसलिए मैंने हेज किया हुआ है। तो हेज को एडजस्ट भी किया जाता है, जो नेकेड ऑप्शंस में नहीं होता। वीकली ऑप्शन लेके मत बैठ जाना, लॉस होना तय है 100%, क्योंकि वीकली ऑप्शन पे मैं कभी काम नहीं करता। हाँ, इंट्राडे में करता हूं, वो भी नेक्स्ट वीक का लेके, ठीक है। लेकिन यहां पे मैं 28 मार्च का हेज करके बेयर स्प्रेड बना के बैठा हुआ हूं। कोई कॉल पुट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं बेरिश हूं मार्केट में एज ऑफ नाउ। 22,200 कल गया, 200-250 तो फिर वहां शॉर्ट करूंगा। 22,500 गया, वहां भी शॉर्ट करूंगा। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं हेज कर रहा हूं, तो अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकता हूं। हेजर्स कैन एडजस्ट देयर पोजीशन जैसे जैसे मार्केट चलता है। तो हेजिंग में टेंशन होता नहीं, इसलिए मैं सबको बोलता हूं हेजिंग भी सीखना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, वो मैं कैश लर्निंग क्लास में भी सिखाता हूं। सोचो, पहले इक्विटी सिखाता था, अब कैश लर्निंग क्लास में हेजिंग भी सिखा रहा हूं। ब्रह्मास्त्र भी सिखाऊंगा आगे जाकर, फ्यूचर को कैसे ऑप्शन के साथ हेज करना जानते हैं। बहुत लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं 10-10 लाख 20-20 लाख, लेकिन हेज करना नहीं जानते। मेरे जितने भी स्टूडेंट हेज करना सीख गए, फ्यूचर में भी शॉर्ट करके बैठते हैं, तो उसको हेज कर लेते हैं ऑप्शन से, और उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और लॉस जो होता है लिमिटेड, और प्रॉफिट अनलिमिटेड, ठीक है। तो वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि FII जो है यहाँ पे लॉन्ग करके बैठी हुई, लेकिन कल यदि कोई भी बहुत ज्यादा लॉन्ग पे तो नहीं गई है, 4,600 कॉन्ट्रैक्ट पे गई हुई है। तो यहां से यदि कल 50-100 पॉइंट भी बढ़ता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और स्टॉक्स में भी धीरे धीरे मैं बैठा हुआ हूं लॉन्ग में, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की साइड में यदि मुझे एग्जिट मिलेगा, धीरे धीरे मैं एग्जिट कर रहा हूं, क्योंकि आई वॉन्ट अ हेल्दी करेक्शन। एटलीस्ट 5-10% का हेल्दी करेक्शन चाहिए, मतलब 1,000 से 1,500 पॉइंट तक मुझे करेक्शन चाहिए। 20,200 20,000 तक यदि जाए मार्केट, मार्च एंड तक जाए, मार्च मिड में जाए, फेब एंड में जाए। देखो हिमांशु जी बोल रहे हैं, ये 1-1.5 साल से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मास्त्र इज बेस्ट, यस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहां से मैं बुलिश तो नहीं हूं। देखो मार्केट एक और चीज बोल दे रहा हूं, 22,130 127 है एक्चुअली वो जोन, लेकिन 22,130 के ऊपर यदि कल और परसों दोनों दिन क्लोजिंग विथ गुड ग्रीन कैंडल विथ बॉडी, समझना 22,130 के ऊपर विथ गुड कैंडल विथ 70-80% ऑफ बॉडी, यदि 2 दिन का क्लोजिंग इसके ऊपर आता है, तो 22,500 22,800 तक का भी लेवल खुल जाता है। लेकिन मैं वहां तक उसको एडजस्ट करूंगा, अपने हेज पोजीशन को वहां तक शॉर्ट करूंगा, क्योंकि वहां से फिर मुझे 1,500-2,000 का पॉइंट का रैली नीचे की तरफ डाउन साइड जरूर दिखेगा। मार्केट यहां से भी गिर सकता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाके भी गिर सकता है। तो मैं स्टॉक्स में बुलिश हूं, होल्ड करके बैठा हूं, उसको भी हेज करके बैठा हुआ हूं। इसीलिए बोलता हूं मार्केट को प्ले करने का सिर्फ कॉल पुट से नहीं होता, आपको हेज करना आना पड़ेगा। मैं अपने स्टॉक्स को भी हेज करता हूं ऑप्शंस के साथ, मैं फ्यूचर भी शॉर्ट करता हूं तो हेज करता हूं, मैं ऑप्शन भी पुट भी खरीदता हूं तो उसको हेज करता हूं, बेयर स्प्रेड बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पे बहुत बहुत कुछ है सीखने को। तो मार्केट में यदि सस्टेन करना है फॉर लॉन्ग टाइम, सो यू हैव टू लर्न हेजिंग, एंड आई एम नॉट बुलिश नाउ इन द मार्केट एंड आई वॉन्ट अ हेल्दी करेक्शन। भाई लिख रहे हैं इंग्लिश, प्लीज भाई देखो यहाँ पे हिंदी समझने वाले ज्यादा है, इंग्लिश बहुत कम है, तो मैं इंग्लिश में थोड़ा बोल देता हूँ। आई एम नॉट बुलिश टू मच इन द मार्केट, I just want a healthy correction of 5% to 10% in the market. Like if I'll get the correction till 20,500 to 20,200, I'll be happy to invest there in that point of time. I'll invest in good stocks at that point of time, not right now. So I am in a mood to book all profit if I'll get the higher price, like 22,200, 22,500. So I'll exit all my longs in the stocks also, and I'm going to make short also, but with hedge. And of March series, March of 28 March, like monthly contract, not like weekly. I'm not going to play in the weekly, right? तो इस चीज को आप समझ जाओ, मैं वीकली प्ले करने नहीं वाला हूं, मैं मार्च का प्ले कर रहा हूं। और यहाँ पे विक्स बहुत हाई है तो प्रीमियम भी बहुत हाई है, इसलिए हेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी यदि आप कोई बोलेगा सर मुझे पैसा नहीं है पुट लेना है, देखो यहाँ पे तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा ना, पुट लेके बैठ जाओगे कहीं नहीं गया मार्केट तो एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे, तो यही होता है। तो आप बेयर स्प्रेड वगैरह समझना है, हम लोग लर्निंग क्लास में भी शेयर करते हैं बेयर स्प्रेड का पोजीशन, बिकॉज वो लर्निंग पर्पस के लिए हम लोग डालते हैं, क्योंकि हेज है, वहां पे आपका पैसा लॉक्ड है।
लिमिटेड प्रॉफिट है, लिमिटेड लॉस है, जैसे 10,000 का लॉस है तो 20,000 का फायदा है, तो ऐसा हेजिंग पोजीशंस में हम लोग वहां शेयर करते हैं जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। अब उसमें आपका अनलिमिटेड लॉस होगा नहीं, यू नो योर लॉसेस, यू नो योर प्रॉफिट, सो यू विल बुक अकॉर्डिंगली। एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू से कि ऑलवेज बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस, ठीक है। निफ्टी का मैंने बता दिया है, कल यदि गैप अप खुला, सो यदि कोई कॉल लेके गया हो तो उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फ्यूचर लेके गया उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कल के लिए एफआई बुलिश है, लेकिन लेवल्स को याद रखना है, लेवल्स विल वर्क, टेक्निकल्स विल वर्क, ठीक है, लेवल ही काम करेगा। तो 22,130 के ऊपर यदि 1-2 क्लोजिंग आएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा, 22,500, 600, 700, 800 ये सब जोन दिखा सकता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि सेलिंग प्रेशर कहां से आएगा, क्योंकि डेटा फट से लाइव मार्केट में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़े रहना बहुत जरूरी है, वहां पे मैं समझा पाऊंगा, समझ पाऊंगा, कैंडल्स देख पाऊंगा। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स नहीं समझते, जो बिगनर है, चार्ट्स देखना जानते हैं तभी जुड़िएगा 390 वाले में। हमारे बैंक निफ्टी का बता देता हूं। देखो बैंक निफ्टी तो अभी बहुत ज्यादा बुलिश बेरिश तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब तक ये 46,200 के ऊपर है तो थोड़ा बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन एक बार के लिए इसमें प्राइस एक्शन में बनने दूंगा। ये फाइनली खराब कब हो जाएगा मैं बता देता हूं। यदि बैंक निफ्टी भी वीक कब होगा, जब ये 45,590 को ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। हाय प्रभु जी, एफआई ने 750 करोड़ की सेलिंग की है आज, बुलिश कहां से होगा? यही तो बोले ना आप लोग, तो बस इतना ही जानते हैं ना, बस दुनिया यही तो जानता है। 19 कितने लोग अग्री करते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं, एफआई ने 750 करोड़ की तो सेलिंग की है, कहां से बुलिश हो गए? नहीं भैया, सेलिंग में सेल की, जब मेरे को क्या है भाई, ठीक है, मेरे को नहीं आता है ना, जो आता है वही कर रहा हूं। बोल तो रहा हूं, गलत हो सकता हूं, पूरा गलत बोल रहा हूं मैं, है ना। कहां से बुलिश हो गया, सच बात है भाई, सही बात है भाई, आप अपना कीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट बेरिश तभी हो सकता है 45,590 के नीचे यदि डेली क्लोजिंग करने लगे। ध्यान से, डेली क्लोजिंग विथ रेड कैंडल बिलो 45,590 के नीचे क्लोजिंग करने लगता है तो ही जाके मार्केट बैंक निफ्टी जो है स्पॉट लेवल आएगा। मोहित जी बोल रहे हैं डीप नॉलेज लो पहले फिर कमेंट कीजिए। हाँ वही बात है ना, लोगों को पता कुछ नहीं, लेकिन कमेंट करने से पहले कॉन्फिडेंस बहुत है, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए बॉस। पहले ही बोल दिया कैश का क्या है, फिर मैं बता रहा हूं कि मेन डीप एफआई डेटा क्या है। मुझे बस मतलब क्या बोलते हैं ना, कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी मुझे थोड़ा सा तरस भी आता है कि लोग नॉलेज नहीं है फिर भी कॉन्फिडेंस पूरा है, लॉस कर जाते हैं, फिर भी वो ये नहीं समझते कि डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है मार्केट का, और मार्केट कभी भी चेंज हो सकता है, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। यदि भाई बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे सत्ता चलता है, जिससे मार्केट चलता है, जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो भी बोल देते हैं मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। कितने लोग एग्री करते हैं? वो लोग तो प्रिडिक्ट कर नहीं पाते। आई हैव डन 20 days, आई हैव गेन लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू, सो थैंक यू। देखो जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, वो कहीं से ज्ञान निकाल लेता है। पब्लिसिटी लेने आ जाते हैं बिना सीखे। अविनाश सनोरिया जी बोल रहे हैं पब्लिसिटी लेने आ जाते हैं बिना सीखे। भाई मेरे को बोल रहे हो कि उसको बोल रहे हो? पहले ये क्लियर कर लो, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे को बोल रहे हो? अरे सर जी जान ले लो म्यूचुअल फंड की। हाँ म्यूचुअल फंड वाले तो महान है, फिर भी सब्जेक्ट टू रिस्क है, कितना भी इन्वेस्ट कर लो सब्जेक्ट टू रिस्क है। वो मार्केट है ना, अनप्रिडिक्टेबल, कल क्या हो जाएगा नो, उसको सर ओके चलो थैंक यू। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ना 46,220 था, उसके ऊपर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है, और नेक्स्ट जो इसका टारगेट बन के आ रहा है, यदि ऊपर की तरफ ये जाएगा तो पहला टारगेट इसका 46,800 और 47,200 तक बनता है, वहां पे इसका एक रेजिस्टेंस रुकावट है। ठीक है, चलो इसको पहले थोड़ा सा इसके माध्यम से समझते हैं। बैंक निफ्टी वीक ही है, लेकिन जब तक 45,590 के नीचे मतलब ब्रेकडाउन करके 2 क्लोजिंग नहीं देता, तब तक इस पे बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं बनाया जा सकता।
देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी जो है ना, एक चीज मैं बता रहा हूं, बैंक निफ्टी का जो अभी 50 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने डाला है, जो टॉप से जो फॉल हुआ था वो कुछ हुआ था 48,650 के आसपास से। लो जो बना था 44,420 के आसपास बना था। तो मार्केट ने तो भैया देखो 50% के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन वाला कैंडल से। लेकिन नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है विच इज 61.8, ऐसा माना जाता है कि 61.8% जितना भी गिरावट हुआ, ऑलमोस्ट 3,700-800 पॉइंट जो भी हुआ, जितना भी टॉप से लेके 48,600 से लेके 44,425 तक जो फॉल हुआ, इसका 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 46,535 के आसपास, जिसके ऊपर वो क्लोज किया है। तो इसके ऊपर जो क्लोज किया है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बन के आता है विच इज 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, विच इज 47,000। तो वहां तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है कल करे, परसों करे। कल ही गिर जाएगा मार्केट तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तो पोजीशन बना के रखा हूं 28 मार्च का, ठीक है। तो यहां से 47,000 तक जा सकता है, लेकिन 47,030 के ऊपर, याद रखना, लिख लो, 47,030 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगे, दो क्लोजिंग दे दे, तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 47,700, ठीक है। वहां पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रुकावट है, ठीक है। तो ये सब जोन आप याद करें, और जब यदि 45,590 के नीचे आने लगा अभी के हिसाब से, बाकी बीच में जैसा डेटा रहेगा, प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं तो अपडेट करूंगा, लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट लेवल जो निकल के आ रहा है 47,000 निकल के आ रहा है, 61.8%। और इसके जब तक 47,030 के ऊपर क्लोज नहीं करता, फिर वहां पे जाकर वेट करना चाहिए कि 47,030 के ऊपर क्लोज करेगा, तब फिर नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा 47,500 700। सिंपल सी बात है। चार्ट दिखाकर समझाओ, चार्ट दिखा के समझाना, फ्राइडे को 8:30 बजे 390 देके या 500 देके यदि आप जुड़े हुए हैं तो चार्ट एनालिसिस आपको करना है, देखना है, सीखना है, तो आपको फ्राइडे क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो जितने भी लोग जुड़े हो तो वहां जुड़ो, ठीक है। तो जो भी है मैंने बता दिया। कल के लिए मार्केट थोड़ा बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन यदि कल बहुत बड़ा गैप अप होता है, यदि बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो मैंने बता दिया है कि वहां पे एक बार यदि आप कॉल वॉल लेके गए हो, यदि फ्यूचर लेके गए हो, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट में नहीं हूं। लेकिन बैंक निफ्टी मैंने बता दिया, जब तक 45,590 के नीचे नहीं आता तब तक बहुत ज्यादा वीक नहीं होगा। यस, डिस्क्लेमर, प्राइस एक्शन डेटा चेंज होगा, उस हिसाब से मैं बताऊंगा, क्योंकि चेंजेस आते हैं, तुरंत कल आ जाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए एज ऑफ नाउ सपोर्ट जोन इज 45,600। ये एक सपोर्ट जोन है। मान लीजिए कल एकदम नीचे आ गया अचानक से, तो 45,600 इज सपोर्ट जोन, मतलब सपोर्ट यदि ब्रेक करता है तो सेल करना चाहिए। यदि सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करके कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर वहां बाय करना चाहिए। तो कल यदि गिर गया मार्केट, मान लो 700-800 पॉइंट गिर गया नीचे, तो वहां पे बाइंग बन जाएगा, क्योंकि सपोर्ट के पास आके यदि कोई बुलिश कैंडल 15 मिनट या 30 मिनट में बनाता है तो वहां बाइंग बन जाएगा। यदि गैप अप कर दिया तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो चल चुका होगा। तो लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ेंगे तब ना पता चलेगा, ठीक है। जितना हम बता सकते थे बता दिए। कल फिर से मिलते हैं रात को 10 बजे, ताकि कुछ अलग, कुछ नया, कुछ वैल्यू एड ऑन कर सके लर्निंग का मार्केट के लिए। और यदि आपको लर्निंग क्लास में लर्निंग लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ना है, इंस्टाग्राम के हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करें, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक ऑन सब्सक्राइब, ज्वाइन हो जाए। यदि वहां कोई इशू आता है देन व्हाट्सएप में 7304-765-166 पे नीचे नंबर दिया हुआ है, नहीं तो हमारे प्रोफाइल पेज पे भी व्हाट्सएप नंबर है। फालतू का मैसेज ना करें, यदि आपको कोई दिक्कत है तभी आप करें, टाइम पास करने के लिए ना करें। यदि आपको जुड़ना है तभी करें। कैश लर्निंग क्लास 1 साल का जो है इक्विटी मार्केट का, उसमें यदि किसी को जुड़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल रात को 10 बजे। सेफ ट्रेडिंग कीजिएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, और ओवर साइजिंग, ओवर पोजिशन मत कीजिएगा, यही मेरा एडवाइस रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।